नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दरभंगा ब्लास्ट का पाकिस्तान कनेक्शन। दरभंगा ब्लास्ट में हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को लेकर एनआईए की टीम पटना पहुंच चुकी है। एनआईए कोर्ट में पेशी भी की जा चुकी है। एनआईए की टीम इस मोमेंट को लेकर पटना एयरपोर्ट से लेकर एनआईए कोर्ट तक हर जगह सुरक्षा की पूरे इंतजाम की हुई है। एनआईए के ऑफिसर हैदराबाद से दोनों को लेकर पटना एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद दोनों आतंकियों को एटीएस ऑफिस ले जाया गया। पकड़े गए दोनों युवकों के नाम इमरान और नासिर हैं। दोनों सगे भाइयों और यूपी के शामली जिले के ये रहने वाले। प्रशांत झा जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, फोन लाइन पर। प्रशांत जी, एक बड़ा खुलासा हुआ, पाकिस्तान से कनेक्शन भी कहा जा रहा है इस पूरी घटना का, और तो और इन आतंकियों की साजिश थी पूरी ट्रेन को उड़ाने की, लेकिन उसमें तो ये कामयाब नहीं हुए, लेकिन ये पकड़े जरूर गए। प्रशांत जी, देखिए सागर, ये 15 तारीख को जब सिकंदराबाद ट्रेन खुली थी हैदराबाद से जो दरभंगा तक आती है, उस ट्रेन में एक कपड़े के बंडल में जिस तरह के केमिकल रखे गए थे वो केमिकल हाई इंटेंसिटी के थे। लेकिन ये संयोग था कि वो ट्रेन जब दरभंगा पहुंच गई 17 जून को, जो उस दिन जब पार्सल से निकालकर वो पार्सल का डब्बा जो था वो लाया गया प्लेटफॉर्म पर, तब ये विस्फोट हुआ था। उस समय भी चूंकि कपड़े के अंदर ये रखा गया था, इसलिए इसका असर जो है वो दिख नहीं पाया, सिर्फ कपड़े में आग लगने की बात बताई गई थी। लेकिन उसके बाद इस पूरे मामले की जांच के लिए एटीएस की टीम पहुंची थी और उसके बाद इस जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया। जब एनआईए को इस पूरे मामले का जांच सौंपा गया, तब यूपी के शामली से और हैदराबाद से सीसीटीवी देखकर और अन्य जो साक्ष्य थे उसके आधार पर नासिर मलिक और इमरान मलिक को पकड़ा गया। और इसके जब इससे पूछताछ हुई तब ये पता चला कि इसके पीछे पाकिस्तान में बैठे जो इकबाल काना सबसे बड़ा आईएसआई का हैंडलर है, वो भी शामली का रहने वाला है और उसी ने इन दोनों भाइयों को हायर किया था, हवाला के जरिए उनको पैसे दिए थे और उसके बाद यह विस्फोट की साजिश को अंजाम दिया गया था। अगर ये सागर, सबसे बड़ी बात है कि अगर ये विस्फोट ट्रेन में हो गई रहती, उस पार्सल बॉगी में जिसमें ये सामान रखा हुआ था, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि पूरी ट्रेन खत्म हो जाती और उसके बाद जो तबाही होती उसके लिए बहुत सारे स्थितियां सामने आती है। लेकिन यह संयोग था कि उस समय ये विस्फोट नहीं हुआ और जब इनको एनआईए ने गिरफ्तार किया तो आज सीधे हैदराबाद से इनको बाई प्लेन पटना लाया गया और पटना के एनआईए कोर्ट में इनको पेश किया गया है। और उससे पहले कोर्ट में पेशी से पहले इनको एटीएस जो बिहार का है उसके हेडक्वार्टर में ले जाया गया, वहां रखा गया, वहां पूछताछ हुई, उसके बाद एनआईए के कोर्ट में इनको पेश किया गया और अभी एनआईए ने कोर्ट से 4 दिनों का रिमांड मांगा है ताकि इनसे पूछताछ हो सके और जब तक कोर्ट का आदेश आएगा इनकी पेशी के बाद इनको फिर से एटीएस हेडक्वार्टर लाया गया है, जहां इनसे अभी पूछताछ चल रही है। हालांकि इनको ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया था, इसलिए इनको कोर्ट में तत्काल पेश करना जरूरी था। लेकिन जिस तरह से एनआईए ने इनसे कोर्ट से 4 दिनों का रिमांड मांगा है सागर, उससे साफ जाहिर होता है कि एनआईए की टीम इकबाल काना और इन दोनों भाइयों नासिर मलिक और इमरान मलिक से पूछताछ के बाद ये पता करना चाहती है कि आखिर उसी ट्रेन को क्यों निशाना बनाया जा रहा था और दरभंगा में और कितने हैंडलर हैं जो आईएसआई को वहां पर एक हैंडलर के रूप में है जो स्लीपर सेल है, और इस तरह से बिहार में इनके और कई जगहों पर जो स्लीपर सेल हैं, उन तमाम चीजों की पूछताछ के लिए इनको एटीएस हेडक्वार्टर ले जाया गया है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जी सागर, चलिए, शुक्रिया प्रशांत जी पूरी जानकारी के लिए। कुमार गौतम भी लाइव में जुड़ गए हैं। कुमार गौतम, देश के गद्दार अब शिकंजे में। एटीएस ऑफिस में पूछताछ हुई और अब पूछताछ होगी जब इनके मुंह खुलेंगे तो ये कई राज उगलेंगे, ऐसा लगता है गौतम? बिल्कुल, जाहिर तौर पे देखिए एनआईए की जो टीम है वो लगातार पूछताछ कर रही है, उस ठिकाने तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि इसका
मामला कहाँ तक इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं। और इतना जरूर है कि पाकिस्तान के सरजमी पर ये सारी चीजें बुनी गई हैं और ये ताना बाना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के धरती पर हुआ है। और उसके बाद हैदराबाद से जब उसकी तार जुड़े, वैसे ही एनआईए की टीम हैदराबाद पहुंचती है, वहां पर एक अभियान चलाती है और उस ऑपरेशन में भी सफलता मिलती है। मतलब आप देखिए कि दरभंगा या बिहार, पहले भी आप देखिए कि कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसके तार दरभंगा से जुड़े हुए हैं। तो ये एक पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे कांड हो चुके हैं। इसके अलावा आप देखिए कि आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भी जब पटना के गांधी मैदान में जब धमाके हुए थे इस रैली के दौरान, उस धमाके के तार भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से जोड़े गए थे। और जो ताना बाना बुना गया था वो अब बिहार, कहीं ना कहीं बिहार का जो दरभंगा जिला है वो एक तरीके से पैठ बना रहा है। तो ऐसे में एनआईए की टीम ट्रांजिट रिमांड पर लेगी दोनों को, इमरान को और नासिर को, और उसके बाद जरूर 4 दिनों के ट्रांजिट रिमांड के अंदर वो गहन पूछताछ करेगी और किसी तह तक पहुंचने की जरूर कोशिश करेगी कि आखिर सिर्फ मकसद क्या है, आखिर इस धमाके के पीछे की वजह क्या है, क्या चाहती थी, और इसके तमाम पहलुओं की जांच भी की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देश के अंदर जो इस तरीके की गतिविधियां हैं उस पर सरकार और प्रशासन की भी पैनी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा जो टीम है वो तो है ही, लेकिन देश में जिस तरह से आतंकवादी गठबंधन या आतंकवादी संगठन ने अलग अलग छोटे छोटे जिलों में जो अपनी पैठ बनानी शुरू की है, उनको शायद ऐसा लगता है कि इन जगहों पर किसी तरीके से सेफ रहा जा सकता है, बचा जा सकता है। लेकिन एनआईए की टीम जो है बहुत मजबूत है पूरे देश में और वो तह तक पहुंचना जानती है। आपको याद होगा कि पहले भी कई घटनाओं में जिस तरीके से पटना जंक्शन में उस दिन भी धमाके हुए, तो जो सीरियल ब्लास्ट के रूप में जाना गया, तो इन ब्लास्ट के पीछे की तह तक गए और तब जाकर के रांची, झारखंड और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। ठीक उसी तर्ज पे ये तो पहले ब्लास्ट हो गया, शुक्र है कि चलती ट्रेन में ब्लास्ट नहीं हुआ, ये प्लेटफॉर्म पे हुआ और इस धमाके की गूंज एनआईए तक पहुंची और एनआईए ने इस पूरे तहकीकात का पर्दाफाश किया और तब जाकर 48 घंटे के अंदर यूपी एटीएस की टीम, हैदराबाद एटीएस की टीम और इसके अलावा एनआईए की जो टीम है वो इस पूरे कांड को बहुत गंभीरता से देख रही है। और आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में कुछ और भी गतिविधियों को पहले अगर पर्दा उठ जाए तो बहुत अच्छा है, वरना शायद कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सागर, चलिए शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। तो आतंकियों को लेकर एनआईए की टीम पहुंची है पटना, पूछताछ अभी होगी और रिमांड पर अभी रहेंगे।